नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं मौजूद हूं लोजपा कार्यालय के पास, जहां पर आज पहला पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। सर, आज पहला पुण्यतिथि है, कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, सम्मानित लोग भी आ रहे हैं। आज पासवान जी का प्रथम पुण्यतिथि है। आज के ही दिन एक वर्ष पहले 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में एस्कॉट हॉस्पिटल में अंतिम सांस लिए थे। दुखद निधन हुआ और उनके निधन से पूरा देश स्तब्ध रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी शोकाकुल हुए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से लेकर पूरा देश के लोग। पासवान जी वो लोग कहता था कि दलित के नेता हैं, लेकिन हमारी अपनी सोच है कि वो सर्वहारा नेता थे। जी बिल्कुल, सभी जात और धर्म के नेता थे और स्टूडेंट लाइफ से ही, कॉलेज लाइफ से ही वो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत के साथी थे। वो ऊंची जाति के जो लोग, गरीब लोग थे, वो उसकी वकालत करते थे स्टूडेंट लाइफ से। और 69 में पहली बार वो बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए अलौली से, जहां हम लोगों का घर है और जहां पैतृक गांव है शहर बन्नी। और हमारे पिताजी एक साधारण किसान थे और कबीरपंथी के बहुत बड़े जानकार लोग थे। 68 में पासवान जी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से डीएसपी में उनका नामांकन, डीएसपी में उनका चयन हुआ था। और डीएसपी में चयन होने के बाद 69 में मिड टर्म पोल हो गया बिहार में, तो वो दुविधा में फंस गए कि मैं डीएसपी बनूं कि मैं राजनीति में आऊँ। सर माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ समय के लिए रुकना चाहता हूँ। ये तो राजनीतिक जीवन था, आप लोगों से तो व्यक्तिगत संबंध था। वो कैसे थे? आप लोग से उनका कैसा व्यवहार था? मतलब कि घर में उनका कैसा व्यवहार था उनका? आपका जो प्रश्न है शायद मूल प्रश्न से आप हट गए। जी, मूल प्रश्न से मैं हटा हूँ। पहले सुन लीजिए। पूरे बिहार के लोग को पता है कि पासवान जी 3 भाई थे और कैसे चलेगा ये सब जिम्मेवारी मुझ पर थी। और हम पर वो इतना विश्वास करते थे पासवान जी कि 3 भाइयों को 10 बार 20 बार करते थे, पारस कहाँ है, हमेशा आपकी होती थी। मैं आपको एक बात आज करता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब भी बिहार विधानसभा का चुनाव होता था, वो मुझसे पैरवी करते थे कि पारस फल्ला में टिकट करते थे। उदाहरण के लिए काली पांडे जी को मैंने टिकट दिया अगले बार 2015 में, तो उन्होंने मुझसे ही कहा कि पारस देखो पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, इनको जरूर टिकट बंटवारा में मैं ही रहता था। चाहे एनडीए का मुख्य सलाहकार भी थे, भाई भी थे। और हम लोग का तो खून का रिश्ता था। और पासवान जी को मैं भगवान मानता था, आज भी मैं मानता हूँ, मेरे आदर्श थे। और 52 वर्ष तक मैंने उनकी सेवा की, मैंने उनका पैर दबाया, मैं उसका जूठा बर्तन उठाया। जो मैं जितनी सेवा किया हूँ, शायद परिवार में कोई भी आदमी उनको उतनी सेवा नहीं किया होगा। और जितना विश्वास वो मुझ पर करते थे, उतना विश्वास वो अपने किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य पर नहीं करते थे। आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। ये बहुत ही दुखद की घड़ी है, ये बहुत ही दुखद की घड़ी है। साल भर हो गया, देश में जो शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत की जो आवाज़ थी, वो आवाज़ आज बंद हो गया। ईश्वर को चाहिए था कि कम से कम पासवान जी को 15 वर्ष और जो है उनकी वो जीवित रहते, तो देश का जो शोषित दलित पीड़ित लोग है उसका बहुत बड़ा कल्याण होता। मौसम वैज्ञानिक का भी उनको नाम पड़ गया था। कहीं ना कहीं राजनीतिक में दल किधर जा रहा है उनको पहले ही से पता रहता था। वो रियल में मौसम वैज्ञानिक थे, गॉड गिफ्टेड व्यक्ति थे। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। 2019 में जब उनका फैसला हो गया कि राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, तो वो मुझको बुला के कहे कि पारस हाजीपुर से तुम ही लड़ो। अच्छा। हाँ, मैंने कहा कि भैया मैं बिहार की राजनीति करता हूँ, मैं दिल्ली जाके क्या करूँगा। उस समय बिहार सरकार का मंत्री था, पशुपालन मंत्री था। तो मेरा वो हाथ पकड़ लिए कि नहीं तुम ही को लड़ना। मैंने कहा कि भाभी जी को लड़ा दीजिए, चिराग को लड़ा दीजिए। तो कहें कि नहीं तुम्हीं को चुनाव लड़ना है।
मैंने अपने भाषण में कहा था हाजीपुर में कि मेरा डिमोशन हो रहा, प्रमोशन नहीं होगा। मैं लोकसभा का सदस्य बनूंगा तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मेरा डिमोशन होगा। लेकिन कुदरत की देन कही हो, पासवान जी मौसम वैज्ञानिक थे, उनको पहले से पता था कि हम नहीं रहेंगे, पारस जीत के जगह तो भारत सरकार का मंत्री होगा। और उनका स्थान आज मुझको मिला, भारत सरकार का मैं मंत्री बना। तो वो गॉड गिफ्टेड व्यक्ति थे। वो भविष्य, भूत भविष्य वर्तमान सबका आकलन उनके पास में था। वो समझते थे और बहुत ही मृदुभाषी व्यक्ति थे। समझता हूँ कि पूरे देश में एक भी बड़ा नेता नहीं होगा या कोई छोटा वर्कर नहीं होगा जो उनसे नाराज हो। जी बिल्कुल। उनसे सारे लोग कहीं ना कहीं खुशी रहते थे। हाँ, सारे लोग खुश रहते थे और सभी जात धर्म के नेता थे। इसलिए आज मैं सभी लोगों को बिहार में निमंत्रण दिया हूँ, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, क्या कहते हैं जीतन राम मांझी जी हो, मुकेश सहनी हो, सीपीआई सीपीएम वाले, मैं सभी लोगों को निमंत्रण दिया हूँ और सभी लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की है कि मैं निश्चित रूप से आऊँगा। अब कहीं ना कहीं सर कमी तो खल ही रही है उनकी, रामविलास पासवान जी की बहुत कमी खल रही है, कहीं न कहीं नहीं रहा है। आज वो आप देखिए, खास करके मेरे साथ दुर्भाग्य है कि मैं 3 भाई था। बड़ा भाई भी छोड़ के चले गए और छोटा भाई भी छोड़ के चले गए, मैं अकेले पड़ गया। तो सबसे अधिक दुर्भाग्य कहीं न कहीं दुर्भाग्य मेरा है कि आज हमारे बीच में वो नहीं है। बिल्कुल, ये कमी तो उनकी खल ही रही है। ये पूरा देश जो है उनकी कमी खल रही है रामविलास पासवान की। अभी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस थे, जो कि उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जो कि मेरे भाई थे, काफ़ी मेरे से करीबी थे। कोई भी सलाह लेना होता था तो वो हम ही से लेते थे कि आप हमें सलाह दीजिए कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, जो कि अपने बातों में भी उन्होंने पूर्ण रूप से कहा कि किस तरह से अपने भाई को वो मिस कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।